हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग दिन में 1 बजे से हो रही है। अभी अभी दोपहर का लंच करके निपटी हैं और ईशू को मैंने सुला दिया है और माँ चली गई है मार्केट। तो थोड़ा देर क्या मतलब आज बहुत काम हो रहे हैं और आज है धनतेरस का दिन। तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। सुबह से मैं ऐसे ही कामों पे ही उलझी हुई हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी थोड़ा देर के लिए रिलैक्स हुई हूँ तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लो अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह से ऐसे ही कामों में ही उलझे हुए हैं। और पापा और अवज्जी तो दोनों घर नहीं है तो सारे काम हमें खुद ही निपटाने पड़ते हैं। फ़िलहाल ईशू सो गई तो मैं थोड़ा बहुत और काम निपटा लेती हूँ। और सुबह से भी मैं लड़ी वगैरह लगाने पे ही लगी हुई थी। और थोड़ा हमने मतलब जो साफ़ सफाई की थी, पर्दे वगैरह खुले हुए थे तो वो लोग नहीं लगाए थे। आज धनतेरस के दिन ऐसे ही साफ़ सफाई में तो हमने बहुत दिन पहले से शुरू कर रखी थी, पर निपटते निपटते अभी तक काम बचा हुआ ही है। तो धीरे धीरे सब निपट रहे हैं। बाकी मेरे और भी बहुत सारे काम बचे हैं। रावत जी का कॉल आया है, वैसे मैं 2:30-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। देखो कब पहुंचते हैं, 3-4 बजे जब तक गाड़ी मिलती है, क्योंकि वहां से उन्हें बस से ही आना पड़ता है। अगर कोई गाड़ी वैसे टैक्सी वगैरह मिल गई तो जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो बस के इंतज़ार में तो फिर थोड़ा लेट ही हो जाता है उन्हें। शाम के लगभग 4:30 हुए हैं और मैं रावत जी को लेने आ गई हूँ यहाँ। रावत जी आ गए हैं, ऑटो पे वहाँ किराया दे रहे हैं। मैंने थोड़ा रोड से दूर ही खड़ा किया है गाड़ी। अभी थोड़ी देर पहले माँ को भी लेने आई थी और थकान भी हो गई है आज पूरे दिन आते आते। रावत जी के पास थोड़ा सामान है, सामान क्या उनके पास 2 बैग हैं और एक मिठाई का डिब्बा मिला है। एक लैपटॉप का बैग है उनका और एक कपड़ों वाला बैग है, तो मैं लेने आ गई। वरना अगर एक बैग ही होता है तो आ जाते हैं अपने। धनतेरस है और सुबह से मेरी हालत देखो कैसी हो रखी है। काम कर करके नहा धो के पूजा पाठ किया, उसके बाद बाल नहीं बनाए हैं। मतलब सुबह से काम में लगे हैं। त्यौहार का दिन है तो बिजी रहेंगे ही थोड़ा। मुझे देखते ही रावत जी ऐसा बोलने लग गए, सुबह से मुंह भी नहीं धोया है क्या। मेरी हालत काम कर करके इतनी बुरी हुई है। मैंने मतलब नहाया धोया था सुबह, उसके बाद बाल भी नहीं बना रखे हैं, ऐसे ही जूड़ा बना दिया था। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह 10:30 बजे से कर रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। कल का मेरा ब्लॉग पूरा नहीं हुआ था और घर आके मुझे फुर्सत नहीं मिली थी, तो आज सुबह से ही इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल और ईशू को दिखाने के लिए। ईशू काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। मतलब मैं उसे लोकल से दवा तो मैंने खिला दी थी लाके, पर उसका पेट दर्द सही नहीं हो रहा था। तो आज रावत जी घर पे ही थे तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए और हॉस्पिटल से दिखा के बाहर आ गए हैं। सामने पे एक खिलौने वाला है तो ईशू वहाँ जाके लेट गई कि मुझे खिलौना लेना है। घर पे इसे खिलौने बिल्कुल नहीं चाहिए होते हैं और यहाँ आके जिद कर रही कि खिलौना लेना है, पर मैंने नहीं दिलाया, क्योंकि जो चीज़ मांग रही है वो इसकी घर पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। और मैं ऐसे ईशू को ज़्यादातर दिखाने इसी हॉस्पिटल में लाती हूँ, क्योंकि यहाँ की दवाई से जल्दी असर कर देती है। लोकल से हम कभी सर्दी जुकाम वगैरह लगता है तो ले आते हैं, पर पेट दर्द के लिए भी मैं गई थी वहाँ पे तो इसका पेट दर्द सही नहीं हुआ। काफ़ी दिनों से बोल ही रही थी कि पेट में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। तो आज रावत जी ने छुट्टी, मतलब दिवाली के दिन थी, भीड़ भी कम थी तो हम लोग आ गए। भीड़ तो क्या कम थी, मतलब हॉस्पिटल में तो फिर भी भीड़ लगी हुई है। त्यौहार का जैसा दिन है, मुझे लगा था छुट्टी पे होंगे डॉक्टर, पर 2 घंटे के लिए ही खुला था हॉस्पिटल। तो हम लोग आ गए। नंबर हमने सुबह लगा लिया था इसलिए जल्दी से नंबर आ गया। यहाँ नंबर बहुत देर में आता है, इसलिए हमें घर से ही नंबर लगाना पड़ता है। और वहाँ से दिखाने के बाद मार्केट की तरफ आ गए तो रावत जी बोल रहे हैं थोड़ा देर मॉल चलते हैं, मतलब सामान देख के आते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो ख़रीद लेंगे। आज ऑफ़र वगैरह रहते हैं तो देख के आते हैं, किसी चीज़ में ऑफ़र होगा तो लेके आएंगे। हमें वैसे ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं है, फिर भी चलते हैं, कुछ पसंद आ गया तो। और मार्केट तो बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है दिवाली के उस पर। ईशू तो खुश हो जा रही है देख के, मम्मी वहाँ अच्छा लग रहा है, बलून लगे हैं करके। वैसे बलूनों को देख के बहुत डरती है, पर देख देख के खुशी हो रही है उसे। मॉल पे हम लोग आ गए थे और रावत जी देखो डेकोरेशन का सामान देख रहे हैं। कह रहे बड़े छोटे से पौधे हैं पर बहुत महंगा प्राइस लिखा है इसमें। मैंने तो ये बड़ा वाला पसंद किया, मैंने कहा बाद में ले जाएंगे, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास घर में जगह ही नहीं है रखने की। घर में इतना कूड़ा कबाड़ा हो रखा है सब, और
पुताई वगैरह कुछ नहीं हुई है। और मेरी बेटी को देखो, घर में भी इसका मेकअप पूरा नहीं होता और यहाँ भी इसे पाउडर ही लगाना है। और देखो कैसा ढूंढी है। तो देखो, अब देखना है इसके कारनामे। हाँ आप लोग ये देखो, यहाँ भी पाउडर ही लगाना है भाई। पहचान भी लेती है क्या चीज़ है करके ना। मतलब बच्चों में कैसा होता है कि और चीज़ को नहीं छूना है, बस अब पाउडर उसको दिखा। पहले ये जॉनसन्स बेबी वाला देख रही थी, फिर पता नहीं क्या मन में आई, फिर उसको उठाने लग गई। उसे देख के ही उसने पाउडर बोला और वहाँ से डायरेक्ट दूसरा बॉटल निकाल लिया पाउडर का। और जिद कर रही है कि वही मुझे चाहिए पाउडर। और घर पर भी इसको ऐसे ही क्रीम पाउडर ज़्यादा चाहिए होता है, पता नहीं मेकअप पे ही ध्यान रहता है बेटी का। देखो थोड़ा सा निकालने भी, ये मतलब ऐसे राउंड करके इसे खोलना भी आ जा रहा है। पहले नहीं खोल पाती थी तो हमें इतना वो नहीं रहता था, लेकिन अब तो नीचे कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ती है हमें, सबके ढक्कन खोल लेती है। जो नहीं खुलता उसको दांत से खोल देती है, दांत से घुमा के। रावत जी से बोला मैंने कि उठाओ उसको यार, मेरी गोदी में तो चढ़ भी नहीं रही है, इतना चिल्ला जा रही है कि मतलब मुझे नीचे उतारो। और पापा की गोद में थोड़ा आराम से रह जाती है, पर मांग रही है। उन्होंने थोड़ा सा, मैंने बोला थोड़ा हाथ में दे दो, बाकी रख दो ना, ऐसे भी सारे बॉटल खोल देगी वरना। उनके ऊपर चिट भी नहीं लगी है, थोड़ा किसी ने क्या पता खुशबू वगैरह देखने के लिए, चेक करने के लिए खोला होगा तो उसे वही चाहिए। और देखो अब सर पर पाउडर लगाना है, पता भी नहीं है कहाँ लगाना है। और जैसे ही नीचे छोड़ रहे इतनी तेज़ भाग रही है, सब जगह पूरे मॉल पे घूमते रह रही है। और ये देखो, हमें अकेला छोड़ के पता नहीं किसी दूसरे फ्लोर पे ही दौड़ लगानी है उसे, मतलब हमारे साथ रह ही नहीं रही है, इधर उधर खूब भाग रही है। यहाँ थोड़ा खुला खुला भी मिल रहा है स्पेस जैसा, और पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है यहाँ, बार बार इधर उधर छुपने के लिए चली जा रही है। हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा हमने कुछ नहीं लिया है। एक रावत जी को पंखा पसंद आया था, वो ले लिया। मैंने कहा सर्दियाँ आने वाली, कह रहा ठीक लग रहा है तो ले लेते हैं। सामान वगैरह लेके हम लोग आ गए थे मार्केट की तरफ। थोड़ा मार्केट से भी हमें सामान लेना था, शाम के लिए हमें पनीर वगैरह कुछ लेना है। और मार्केट तो बहुत अच्छे से सजा हुआ है, भीड़ भी काफ़ी हो रही है। जिस गली में जा रहे हैं उसमें भीड़ दिख रही है, इधर के साइड थोड़ा सा कम भीड़ थी, तो मैंने कहा इस साइड चलते हैं, देख के आते हैं। और ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। ईसू ऐसे नीचे छोड़ के भाग जा रही है तो उसे गोदी में घुमा रहे हैं, वरना हाथ पकड़ के तो वो बिल्कुल नहीं चल रही है, भाग रही है बहुत इधर उधर। किसी किसी गली में तो इतनी भीड़ मची हुई है, इतनी भीड़ मची हुई है और इतना जाम लगा है। अब इसमें देखिए, पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ मिल रही है यहाँ, इसी गली में इतनी ज़्यादा भीड़ है। गाड़ी वाले भी, पैदल वाले भी, सब इसी एरिया में इकट्ठा हुए हैं। बहुत भीड़ हुई है, आगे तक जाम ही दिख रहा है। रावत जी कह रहे हैं पैदल चलते हैं। मैंने कहा गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे, मार्केट में वैसे ही निकलेगी भी नहीं फिर इतनी देर तक, तो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं इस गली से। हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, शॉपिंग वगैरह हो गई है, तो घर को ही चलते हैं। थोड़ा सा माने बीज मंगाया है धनिए का, तो वही लेते हैं, फिर चले जाएंगे सीधे घर को। और मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ मार्केट में खूब सारी भीड़ भी है। और इधर पूरे इलेक्ट्रॉनिक वाली दुकानें हैं, तो सभी जगह बहुत अच्छी लाइटें जली हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पर अपना कोई सामान रिटर्न करने आए हैं, क्योंकि लाइट का सामान थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया था, तो जिस दुकान से लाए थे उन्होंने वापस कर देने को बोला था, तो वही देने आए हैं। और घर आके ऐसे ही काम काजों में लग गई थी मैं, और ये रहा घर का फाइनल लुक। बहुत अच्छा सा लग रहा है। वैसे हमारी पुताई वगैरह कुछ नहीं हुई है, पर इतना पता नहीं चल रहा है। लाइट वगैरह सब लगी हुई है, और एक लाइट तो नीचे वाली शायद लगता है ख़राब भी हो गई जलते जलते, या पता नहीं हिल रही है। और भाभी लोग गांव गए हैं अपने, तो उनके घर के आगे हमने दिए हुए जला दिए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है दियों से भी। और उधर से एक लाइट की, मतलब बहुत लाइट का उजाला आ रहा है, तो इतना लग नहीं रहा है कि घर पे नहीं है वो लोग। बाकी उनको गांव जाना था,
तो इसलिए गांव चले गए। दिए वगैरह दे के गए थे जला देना, तो हमने सब जगह दिए वगैरह जला दिए हैं। पूजा पाठ भी हो गई है। रित्तू के वहाँ जाना है, अब पूजा करने के लिए मैं रित्तू के वहाँ आ गई हूँ। यहाँ ज़्यादा कुछ पूजा नहीं की, मंदिर पे दिया बाती की और उसके बाद थोड़ा दिए वगैरह जला दिए हैं मैंने। तो बाहर सीढ़ियों पे और छत पर मैं दिए रख के आ जाती हूँ इसके वहाँ भी, क्योंकि रित्तू भी गांव गई हुई है और वैसे ये घर मेरी दीदी का ही है, तो मुझे ही इसकी देख रेख करनी पड़ती है और इसीलिए मैं यहाँ भी पूजा करने के लिए आ गई। रावत जी आए हैं साथ में। हैप्पी दिवाली बाबू। बच्चों के मन में भी काफ़ी उत्साह भरा हुआ है दिवाली को लेकर, सभी बहुत खुश हैं। और मैं इधर रितु के घर आई थी तो बच्चे सभी लोग यहाँ पर बाहर से आ गए हैं। मैं दिए वगैरह जला लेती हूँ सब कुछ, बाकी सब ने पूजा कर ली है। मुझे ही काफ़ी लेट हुआ था यहाँ आने के लिए, क्योंकि मुझे घर में भी पूजा वगैरह करनी होती हैं और उसके बाद मैं यहाँ आई। जब घर का निपटा उसके बाद ही मैं यहाँ आई हूँ। और बाहर लाइट की वजह से कैमरे पे भी थोड़ा मतलब अजीब सा वो आ रहा है, जैसे लड़ी ऊपर नीचे जा रही है तो उसी का दिख रहा है। और ईसू की गाड़ी भी हम लोग यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हमारे घर पर बहुत सारा सामान हुआ है आजकल, तो यहीं से उठा के आगे पीछे ले जाते हैं, क्योंकि पीछे से रोड भी बन रही थी तो गाड़ी वैसे ज़्यादातर यहीं रहती है दीदी के घर पे। और मैं छत पर भी रखाती हूँ उसके दिए। बाकी ऋतु माला भी लेके गई थी, पर जब मैंने माला चेक की तो वो जल ही नहीं रही थी, फिर मैंने नहीं लगाई। और मार्केट से लाने का टाइम भी नहीं था। टाइम क्या, मार्केट से ले भी आते पर लगाने का टाइम नहीं था, क्योंकि सल्ला भाभी की माला भी मैंने ही लगाई थी। और रावत जी बिजली का काम बहुत कम करते हैं, उन्हें मतलब नहीं आता है। कहते हैं कि मतलब एक जने को सीखना चाहिए, वो सपोर्ट कर देते हैं पीछे से टेप वगैरह काट के या मतलब तार वार जॉइन करके दे देंगे। बाकी उन्हें मतलब लाइट वाले काम से बहुत डर भी लगती है और करते भी नहीं है। पहले भी मेरी ननद लगा देती थी सब कुछ, पर अब तो मैं लगा देती हूँ। तो रावत जी कहते हैं कि खुशी की बात है कि मतलब तुम लगा देती हो, वरना पापा भी घर पे नहीं रहते और वो भी नहीं रहते, तो हमें माला लगाने के लिए भी बिजली वाला बुलाना पड़ता वरना। और सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से घर सजाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कॉलोनी में आगे को भी। और कोई कोई लोग घर भी गए हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग यहीं हैं। किसी किसी के घर में ताला भी लगा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर उनके मम्मी पापा गांव रहते हैं, तो गांव में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं, अपनी त्यौहार मनाने गांव ही जाते हैं। पर हमारे तो मम्मी पापा यहाँ साथ में हैं तो हम लोग यहीं रहते हैं। बाकी ताऊ जी ताई जी लोग रहते हैं गांव में। और ईसू तो बहुत डर रही है, इतना डर रही है, इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है पटाखों को देख के। बड़ी मुश्किल से दादी के पास से अभी नीचे आई है और दादी से कह रही है इसे तुम भी मत जलाओ, आप मत जलाओ पटाखा, डर लग रही है कह रही है पटाखों की आवाज़ से। बहुत रोने लग जा रही है, बड़ी मुश्किल से उसको बाहर लाए हैं अभी। और हमसे भी बोल रही है कि बाहर मत जाओ, पर दादी लोग उसे समझा रहे हैं कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता करके। दादा दादी भी आए हैं बाहर थोड़ा देर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। बाकी ईसू का ध्यान रखेंगे और मैं और रावत जी बाहर थोड़ा एंजॉय करते हैं। सभी बच्चे भी आए हैं कॉलोनी के और भाभी लोग भी आए हैं, सभी यहीं पर मना रहे हैं। हमारे घर के आगे ही खड़े हैं सब लोग। और दिए वगैरह भी सब जले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। दिवाली के मौके पे वैसे खुशी तो होती ही है और घर की याद भी आ रही है मुझे। घर में भी अब खूब एंजॉय करते हैं। भाभी भी आ गई है मिठाई लेके और मैंने उसी वक्त जला दिया तो भाभी डर से अंदर भाग गई। और ईसू रोते हुए आ रही है घर से अंदर से, पर भाभी ले गई है उसे अंदर, मम्मी पापा को बधाई देने के लिए गए हैं अंदर। हम लोग तब तक बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। सब लोग जला रहे हैं मेरे साथ साथ पटाखे भी और एंजॉय भी कर रहे हैं। बाकी ऐसा रहा कुछ लुक घर का, अच्छा लग रहा है काफ़ी। कॉलोनी में सभी जगह मिठाई बांट के भी आ गए हैं। भाभी बस हमारे वहाँ देने आई थी और आगे भी माँ और भाभी गए थे। माँ ने मुझसे जाने को बोला था पर ईसू छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और हमारी छत से बाहर गांव का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। हमारे वहाँ तो पेड़ ही पेड़ है पूरे, कहीं दिख भी नहीं रहा है। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे घर सजाए हुए हैं पर कहीं दिख ही नहीं रहा है। इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं पूछो मत। कॉलोनियों के आगे पीछे सब पेड़ों से ढका हुआ, लगता भी नहीं है हम शहर में रहते हैं। पूरे गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ, क्योंकि अगल बगल इतना जंगल जैसा है, दिख भी नहीं रहा है। कहीं गांव में ऐसा होता है ना कि घर दूर दूर होते हैं, दिखते नहीं है, कहीं पहाड़ लग जाता है, वैसा ही सेम सीन हमारे वहाँ भी हो रहा है। सब जगह पेड़ पेड़ दिखते हैं, वरना आगे देखो कितना बड़ा सा गाँव है यहाँ का, पर कुछ नहीं दिखता अंधेरे में। और हमारी नीचे ना चक्री जल नहीं रही थी, क्योंकि परसों अपना काम वाम लगा था
थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रहा, इसकी वजह से हम छत पे आ गए थे चक्री जलाने के लिए, क्योंकि नीचे जल ही नहीं रही है, एक जगह ही घूमने लग जा रही है, मतलब एक ही जगह रह रही है, ऐसे फैल ही नहीं रही है इधर उधर, मतलब वहीं पर जल जा रही है। और छत में तो बहुत अच्छे से घूम रही है, इसी वजह से हम लोग छत पे आ गए थे जलाने के लिए। थोड़ी देर छत पे ही घुमाते हैं पटाखे, और नीचे इसी रो भी रही है बहुत, तो इसी वजह से मैं और राहुल जी छत पे ही आए हैं। छत से बहुत अच्छा भी लग रहा है, बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे दिखते बहुत कम रहा है, तो कितना दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और चीज़ जला रहे हैं, ऊपर से मेरे से कह रहे हैं कूद उसके ऊपर, पर मेरी रुचि तो है नहीं, मुझे वैसे डर लगती है, मैं थोड़ा बहुत जला लेती हूँ, पर मुझे बहुत आवाज़ वाले पटाखों से मुझे भी डर लगती है। उसके बाद आ गए थे नीचे, बच्चे पूरी कॉलोनी में घूम के दोबारा हमारे घर के आगे आ गए, तो हम भी यहीं खड़े हो गए, और माँ टब में लेके आई थी पटाखे, तो सब ख़त्म हो गए, सिर्फ 2 बचे हुए हैं अब। बच्चों ने तो खूब जला लिए, खूब जला लिए, इतने जला लिए पूछो मत। मैं तो कम कम ही जलाए हैं, पर रावत जी जला रहे हैं उनके साथ। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ में ही सबको अच्छा लगता है। अभी कॉलोनी वाले सभी बाहर ही आए हैं, और सभी बधाई भी दे रहे हैं, मिठाई भी खा ली खूब। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।